टू रेशियो इन प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 47 तक हो गए थे। अब देखते हैं आगे से 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। दो समबाहु त्रिभुजों का परिमाप का अनुपात 5:9 है तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई देखिए। किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, 48 क्या कहता है, दो संख्याओं के परिमाप का अनुपात। परिमाप क्या होता है, ये त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। तो मतलब ये क्या है, भुजा है, त्रिभुज की भुजा। देखिए भैया, इन्हें a+a+a लिखें या 3a लिखें तो बात तो एक ही है। ये 3a है तो a 5 है और 3 और 9 × 3, 3 से 3 कट गया तो ये भुजाओं का अनुपात आ गया। आया कि नहीं है, ये भुजाओं का अनुपात है तो उसकी अंडरूट 3 गुणा होती है तो उस भुजाओं का परिमाप है ना, वही उसकी ऊंचाई का परिमाप अनुपात हो जाएगा। भुजाओं का अनुपात है वही इसकी ऊंचाई का अनुपात हो जाएगा। समझ में आया होगा। ये है ना, उसकी ऊंचाई का परिमाप हो जाएगा, दोनों की ऊंचाई का परिमाप हो जाएगा। वो √3 सबसे कट जाएगा। ए से ए जिस प्रकार कटा वैसे ही √3 से √3 कट जाएगा। बात करते हैं 49 की। 49 है 1000 रुपये 3 व्यक्तियों में ABC में बांटने हैं। 1000 रुपये हैं, वो 3 व्यक्ति ABC में बांटने हैं और अनुपात दे रखा है 4:7:14। इस अनुपात में अपने को बांटने हैं। कितने रुपए, 1000 रुपये। इसकी टोटल कितना हुआ, 7 और 4 11 और 14 25 हो गए। अनुपात का माना गया 25 का मान 1000 रुपये है तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, भाग करेंगे 25 से, 40 रुपये एक की वैल्यू आ गई। एक वैल्यू की वैल्यू आई 40 रुपये तो 4 की कितनी आई 160, 7 की कितनी आई 7 चौक 28 280 और 14 की कितनी आई 14 28 14 चौक 56 560 रुपये। आई कि नहीं आई बोल लो। अब क्या पूछ रहा है, बी तथा ए के हिस्से में अंतर। बी तथा ए के हिस्से में, बी के इतने हैं ए के इतने हैं तो इसका अंतर कितना होगा 40 या और 120 हो गए। घटाने हैं इनको। और बी तथा सी के, ए तथा बी तथा ए सी और बी के हिस्सों में अंतर का अनुपात और इसके अंतर का अनुपात। तो इसका अंतर कितना होगा, 20 तो ये हो गए, 300 हो गए, 300 और 200 220 280 रुपये हो गए। अब इनका अनुपात पूछा है, इनका अनुपात ज्ञात कर दीजिए। 0 से 0 कट गया, 4 3 12 हो गया, 7 चौक 28 हो गए। 3:7 आया कि नहीं आया, 3:7 राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 को करते हैं तो कौन सा बड़ा है। वही सिंप्लीफिकेशन का रूल लगेगा। इसे अनुपात को हम भिन्न में बदल सकते हैं। अनुपात को भिन्न में बदलते हैं। देखो अनुपात को भिन्न में कैसे बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 अपने को क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है 4:5 को, 4:5 को क्या लिख सकते हैं 4/5 लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। 5:6 को 5/6 लिख सकते हैं। 3:5 को 3/5 लिख सकते हैं और 10:21 को 10/21 लिख सकते हैं। अब सबसे बड़ा कैसे पता चलेगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो बड़ा आएगा उसको रखना है और साथ वाले को छोड़ते जाना। देखिए 6 चौक 24 55 25 25 24 बड़ा या 25 बड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया, जो पहली बार देख रहे हो उसको नहीं आएगा। 6 चौक 24 55 25 तो 24 बड़ा या 25 तो 25 वाला ये बड़ा, इसको छोड़ दिया। फिर से देखेंगे इसको 55 25 और 6 18 तो ये छोटा 18 इसे छोड़ दिया। 21 गुणा 5 और 60, 21 पंचो 110 और 21 गुणा 10 6 गुणा 10 60 तो बड़ा ये 5:6 बड़ा, 5/6 बड़ा मतलब 5/6 क्या है 5:6 ये बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं तो 3:5 को क्या लिख सकते हैं 3/5 और 4:3 को 4/3 और 6:7 को 6/7 और 3:7 को 3/7 लिख सकते हैं। वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखिए 3 3 9 5 चौक 20, 9 बड़ा या 20 बड़ा तो ये छोड़ दिया। अब फिर इन दो में क्रॉस मल्टीप्लाई 6 3 18 7 चौक 28, 6 3 18 7 चौक 28, 18 बड़ा या 28 बड़ा, 28 बड़ा तो ये आया था ना 6 3 18, इसे छोड़ दिया ये बड़ा। अब 7 चौक 28 3 3 9, 9 बड़ा या 28 बड़ा, ये छोड़ दिया। 4/3 बड़ा हो गया, मतलब 4:3 बड़ा है, मतलब 4:3 क्या है बड़ा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है अपने को कि 8:11 3:4 13:8 4:5। तो 8:11 को क्या लिख सकते हैं 8/11 लिख सकते हैं,
3:4 को 3/4 लिख सकते हैं, 13:8 को 13/8 लिख सकते हैं, 4:5 को 4/5 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा और जो छोटा होगा वो रह जाएगा। 11×3 = 33, 8 चौक 32, 33 बड़ा है 32 बड़ा, 33 बड़ा, तो 8 चौक 32 वाला छोड़ दिया। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24 और 13 25 33 13 चौक 52, 52 बड़ा है 26 बड़ा, तो 52 बड़ा, 13 चौक 52, तो ये छोड़ देंगे। 8 13 5 65 और 8 चौक 32, तो 8/13 बड़ा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 13/8 बड़ा हो जाएगा। 13/8 कौन सा है? 13/8, 13:8 है, सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की। 53 नंबर क्वेश्चन अपने को क्या कहता है? 9:13 को क्या लिख सकते हैं? 9/13 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 5:17 को क्या लिख सकते हैं? 5/17 लिख सकते हैं। और 7:5 को 7/5 लिख सकते हैं। और 9:16 को 9/16 लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 17 को 9 से गुणा किया, 17 9 153 और 13 5 65, तो ये छोटा है तो इसे छोड़ दिया। अब 13 7 91 और 9 5 45, 91 बड़ा, तो इसे छोड़ दिया। 91 बड़ा है ना, तो ये आ गया। अब 16 गुणा 7, 16 7 112, 16 7 112 और 9 5 45, तो ये बड़ा 7/5 बड़ा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 53 में देखते हैं, 53 में क्या आंसर है? 53 में ए, 53 में ए 7/5, 53 में ए, ठीक है, बढ़िया है। 54 में क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन का क्या कहता है? 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वही क्वेश्चन है। 7:12 को क्या लिखेंगे? 7:15 को क्या लिखेंगे? 7/15 और 4:7 को 4/7 और 7:4 को 7/4 और 7/16 को 7/16। 15 चौक 60, 7 7 49, तो ये बड़ा हो गया। 4 चौक 16, 7 7 49, तो ये बड़ा हो गया। 9 7 16 7 112 और 7 चौक 28, तो ये बड़ा हो गया। 7:4 है ना, वो बड़ा है। राइट आंसर इसका 7:4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 अपने को क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 55 कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 55 जो है ना वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 55 अपने को कहता है 6:15, 6:15 को 6/15 लिख दिया और 7:8 को 7/8 लिख दिया, 8:7 को 8/7 लिख दिया और 8:27 को 8/27 लिख दिया। लिख दिया कि नहीं लिख दिया बताइए? 15 7 15 30 105 हो गया, ये 105 हो गया और 48, तो ये तो छोटा है। 7 7 49 64, तो ये छोटा हो गया। 8 को 27 से गुणा करेंगे और 8 7 56, तो ये छोटा रह जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। 8:7 है ना, 8:7 वो बड़ा है। 8:7 क्या है? बड़ा है। अब इसको संयुक्त रूप में क्या लिखेंगे? देखिए 56 नंबर क्या है? क्वेश्चन क्या कहता है? ये अनुपात दे रखे हैं अपने को, अलग अलग अनुपात दे रखे हैं, इनको एक अनुपात में लिखना है, तो संयुक्त अनुपात में कैसे लिखेंगे? देखिए इसको जो दे रखा है उसको ऐसे लिख दीजिए, √2:1, दूसरा अनुपात है 3:5, दूसरा अनुपात है 1/2 √20:9। अब इसका मतलब है इस अनुपात की ये साइड में है ना, ये एक तरफ है और ये एक तरफ है, ये एक तरफ है और ये एक तरफ है, तो इनका क्या करेंगे? इनका इधर वाले को क्रॉस, इधर वालों का एक साइड गुना और इधर वालों का एक साइड गुना, मतलब है √2 गुना 3 गुना 1/, √20 को क्या लिखेंगे? 5 गुना 4, 4 का 2 बाहर आ जाएगा और √5 अंदर रह जाएगा, और अनुपात में ये है, एक अनुपात में ये है 1 गुना √5 गुना 9। समझ में आया कि नहीं आया? ये बीच में अनुपात है या बराबर है, वो बटा है, तो इसको काट सकते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, √5 से √5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो उस साइड क्या बचा? √2 उस साइड बचा और इस साइड क्या बचा? 3 बचा। √2:3 राइट आंसर आ जाएगा। √2:3 ये ए राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया? नहीं आया तो अगले वाला आएगा। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन अपने को कहता है कि वही एक साइड दे रखे हैं ना, उनको एक साइड लिखते जाओ।
4:1/2, ठीक है। अब 1/2 अनुपात 2, ठीक है। 3:5, 3:5, ठीक है। और 9:11, 9:11। इसका मतलब इधर वाले ये गुणा में है और इधर वाले ये गुणा में है और वही है बस। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 बार भाग जाएगा। अब और कुछ कटेगा क्या बताइए? नहीं कटेगा। तो इस साइड क्या बच गया? 11×5 55, 55 इस साइड बच गया। और इस साइड 9×3 27, 27 दूनी 54, 54:55 राइट आंसर रह जाएगा। 54:55 राइट आंसर रह जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो बच्चों, यस या नो? होगा। कैसे नहीं होगा? समझ में आएगा। समझ में नहीं आया तो गारंटी दोबारा समझाएंगे, बार बार समझाएंगे। चले हैं हम ICS के परिमल सर के। बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की। अनुपात दे रखा है 5:7, 5:7। दूसरा दे रखा है 9:10 और तीसरा दे रखा है 3:4। मतलब इधर वाले इस साइड से और इधर वाले गुणा में है तो काट सकते हैं। 5 से काटेंगे, 5 दूनी होता है 10, और तो शायद नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। 9×3 27, 9×3 27 होता है क्या? तो 27 और 4 दूनी 8, 8 7 56, 8 7 56, तो 27:56 उत्तर होगा कि नहीं होगा? होगा। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। तो 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 59 नंबर क्वेश्चन कहता है 8:11। ये 59 नंबर क्वेश्चन 8:11, 8:11, 3:4, 3:4, 7:6, 7:6 और 4:5, 4:5। इधर वाले एक साइड और इधर वाले एक साइड गुणा में मल्टीप्लाई है। समझ में आया? समझ में आया। 4 से 4 काट दीजिए, ठीक है। 3 दूनी 6 हो गया। 2 से इसे काट दीजिए, 4 आ गया, ठीक है। अब लगता है मेरे को कुछ नहीं कटेगा। 7 चौक 28, सीधा लिख दो 28 और 11×5 55। जो बच गया उसे गुणा कर दीजिए, तो 28:55, 28:55 बी राइट आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस या? आगे देख क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? एक अलग टाइप का क्वेश्चन और बड़ा इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, टाइप ही अलग है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 60 कहता है AB 3:4 में है, BC 7:9 में है, तो ABC का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले लिखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है A, B और C ये 3 अनुपात है, इन तीनों को लिख दीजिए। अब जो दे रखा है वैसे वैसे लिखते हैं। AB का अनुपात 3:4 है, AB का अनुपात 3:4 है कि नहीं है? BC का अनुपात 7:9 है। एक अलग लाइन में BC का अनुपात B के नीचे 7 और C के नीचे 9, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ना है, इसके आगे लिखना है 4 का 4 लिखना है, ये संख्या रिपीट करनी है और इस साइड जाना है तो ये संख्या रिपीट कर देनी। जो यहाँ होगा वो इस साइड रिपीट होगा और जो यहाँ होगा वो उस साइड रिपीट होगा। बस इतना ही करना। और बाद में ये संयुक्त अनुपात में अपन करके आ रहे हैं। ये खुद में क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है और ये मल्टीप्लाई है। तो इनमें से देखिए कुछ कट रहा है तो काट दीजिए वरना लिख दीजिए। 7×21 अनुपात 7×28 अनुपात 9×36 ये अनुपात आ जाएगा इसका। सीधा का सीधा, किसी से कट नहीं रहा, सोल्व है सीधा का सीधा। 21:28:36 राइट आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 61 कहता है, क्वेश्चन नंबर 61 कहता है, वो कहता है A/B/C, ABC का अनुपात ज्ञात करना है। AB का अनुपात दे रखा है, BC का अनुपात दे रखा है। AB दे रखा है तो AB के नीचे लिख दीजिए 3:4, AB के नीचे लिख दीजिए 3:4 लिख दिया। अब देख BC दे रखा है 5:6, तो अगली लाइन में B और C के, BC 5:6 तो B के नीचे 5, C के नीचे 6। अब इसी संख्या को रिपीट करना है इस साइड, तो ये 4 और इस साइड इस 5 को रिपीट करना है तो ये 5। अब 3 इधर है तो इधर वाले मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, ये आपस में मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई। 5×15:20:24 इसे मल्टीप्लाई तो करना है। समझ में आया? 5×15 5×20 6×24 अनुपात सीधा समझ में आया, किसी से कट नहीं रही है। तो 15:20:24 राइट आंसर रहेगा। 15:20:24 राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 अपने को क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 62 कहता है, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है यदि, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है AB ये है AC। अब देखिए लगातार नहीं है, इन ऊपर वालों में क्या था? AB और BC। अब इसमें AB और AC है, बीच में B छूट गया, तो इसको ऐसे लिखना है। ABC तो लिखना है, लिखना तो ABC ही है, अनुपात ABC का ही ज्ञात करना है। पर क्या करेंगे? 62 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है AB
जो दोनों में कॉमन है, देखिए ए बी और ए सी, ए कॉमन है ना दोनों में, तो ए बीच में लिख देंगे, इस साइड बी लिख देंगे और इस साइड सी लिख देंगे। अब जो दे रखा है वो लिख देंगे, ए अनुपात बी 2:3, तो ए 2 है और बी 3 है, ठीक है। वही करना है ए अनुपात सी, तो 3:2, ए 3 है और सी 2 है, ए 3 है और सी 2 है, बस। अब इस ए का मान अलग अलग हो गया है ना, इस ए का मान अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ, इस ए का मान अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ, वो बताइए। तो हो गया, तो इसको एक करेंगे, इसको एक करने के लिए इसको 3 से गुणा कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब इस साइड 6 लिख दीजिए और इस साइड 6 लिख दीजिए, ठीक है। समझ में आया, बात वही है, 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कट गया, इधर बचा 4 और इधर बचा 6 और इधर बचा 9। तो ये है सी, ये है सी और ये है ए और ये है बी। अब ए बी सी का अनुपात करना है तो 6, 9 और 4, 6, 9 और 4, 6, 9 और 4 बी राइट आंसर हो जाएगा। बी राइट आंसर होगा कि नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 63 कहता है ए अनुपात बी। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है ए अनुपात बी। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है ए अनुपात बी, यह है ना क्वेश्चन नंबर 63। ए इस साइड बी और इस साइड सी लिख दिया। अब ए बी कितना है 3:4, ए बी कितना है 3:4, 3:4, ठीक है। ए सी कितना है 2:5, ए 2 है और सी कितना है 5 है। तो इसको देखिए 6 बनाना है, तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। इसको 2 से गुणा करेंगे 6 बनाने के लिए, इससे 2 और ये 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब इस साइड 6 लिख दिया और इस साइड 6 लिख दिया, 6 से 6 कट गया। अब इस साइड क्या बचा 15 बचा, अनुपात 6 बचा और अनुपात 8 बचा। अब ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना है, ये सी है, ये ए है और ये बी है कि नहीं है। अब ए बी सी करना है तो 6, 8 और 15 राइट आंसर है, 6, 8, 15, 6, 8, 15 राइट आंसर है जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 64 कहता है क्वेश्चन नंबर 64 कहता है ए बी ए सी, क्वेश्चन नंबर 64 कहता है वही ए इस साइड बी और इस साइड सी। ए बी कितना है 2:3 है, ए बी 2:3 है और सी ए बता रहा है, सी पहला सी है, सी कितना है 3 और 4, ए कितना है 4, ए 4 है। 3:4 हो गया कि नहीं हो गया, 3:4 है, तो इसको 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे और इसको 6 हो गया। अब इस साइड 4 लिख दिया और इस साइड 4 लिख दिया, 4 से 4 कट गया, 3:4:6, ये राइट आंसर हो गया। ये सी है, ये बी है और ये ए है, तो ए पहले आएगा 6, 4 और 3, 6, 4 और 3 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6, 4 और 3। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ 65 की तरफ चलते हैं। तो ए बी बी सी और सी डी का अनुपात ये है, तो ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी डी 4 का अनुपात ज्ञात करना है, 4 हो जैसे 5 हो, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने को क्या करना है, उसको सीधा लिखना है फॉर्मूले के रूप में। 4 है तो इस बार 4 लिख देंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब देखिए ए बी का अनुपात 3:4 है, ए बी 3:4 है, बी सी 5:6 है, अलग लिखना है, बी सी 5:6 है, अलग लाइन में जो अलग है। सी डी 7:8 7:5 है, तो 7:5 हो गए। ये 3 चीज़ें अपने को दे रखी हैं अलग अलग अनुपात में। तो मैंने बताया था ये 4 है, तो अगली जितनी भी बार होगा रिपीटेशन 4 का होगा। ये है 6 है, अगले 6 का रिपीटेशन